नया बैच भी आपको देखने को मिलेगा जो कि महाकाल बैच होने वाला है, महाकाल लेखपाल बैच होने वाला है। और यह बैच में जो हम रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करेंगे वो 30 अक्टूबर से स्टार्ट करेंगे, मतलब 30 अक्टूबर से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करेंगे। क्या फीस होने वाली है सर इसकी, कितने दिन का यह बैच चलेगा, कब तक सिलेबस खत्म होगा, क्या दिसंबर में पेपर है तो उससे पहले लेखपाल का सिलेबस खत्म होगा, बच्चा सब कुछ आपको बताने वाले हैं। लेकिन 30 अक्टूबर से पहले आपको रजिस्ट्रेशन नहीं शुरू होंगे, 30 अक्टूबर से रजिस्ट्रेशन शुरुआत हो जाएंगे, तब आपको यहां पर यह पता चलेगा कि आखिर इस बैच में क्या खास बात है, कैसे कैसे आ रही है। तो ये हमारे एमडी क्लासेस के ऑफिशियल ऐप पे होगी। आप अभी भी जाइए, ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड करिए, डेली क्विज वाले सेक्शन में जाइए, वहां पे क्विजेज और करंट अफेयर्स के क्विजेज चल रहे हैं, उसको आप जरूर से जरूर दीजिएगा। अब आते हैं कि आखिर हमारे पास एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जा सकती है, ये क्या है एक्सपेक्टेड कट ऑफ, कितना जा सकती है, क्या लगता है बच्चों को कितनी जा सकती है, आपको कितना। मैं परसेंटाइल में बात करूंगा क्योंकि पेपर अगर परसेंटाइल में आ रखा है बच्चा तो इसका मतलब परसेंटाइल से ही सारा खेल होने वाला है और परसेंटाइल से ही आपको सारा मतलब रखना है। तो कितने परसेंटाइल आपका रिजल्ट आना चाहिए कि आपका फाइनल लेखपाल के लिए आपकी ज्वाइनिंग हो पाए या लेखपाल के लिए आप कम से कम पेपर दे पाओ। पहले तो इस चीज पे आते हैं, बाकी सब तो बातें बात की, अभी आपको लेखपाल का सिर्फ पेपर देना है। सीखिए, ध्यान से समझिएगा बच्चा कि अगर मैं परसेंटाइल की बात करूंगा तो लगभग 8000 वैकेंसियां लेखपाल में प्रस्तावित है कि लेखपाल में 8000 वैकेंसियां आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, 8000 वैकेंसी आपको, सिंपल सी बात है। अगर मैं परसेंटाइल की बात करूंगा, जैसे किसी बच्चे का मैंने जब रिजल्ट देखा, इतने सारे रिजल्ट हमारे पास पड़े हुए, मतलब हजारों की संख्या में मैसेजेज है, एकदम हजारों की संख्या में। हम वीडियोज बनाते बनाते थक रहे, हमने सोचा बंद करो भाई, अब सिर्फ बच्चों के सामने सीधे चलते और इन्हें दिखा देते हैं इतने हमारे पास सिलेक्शन है। मतलब हमने सोचो कि दक्षत बैच में हमने 2000 से ऊपर एडमिशन लिए और मुझे लगता है कि हमने 80% रिजल्ट दिया है। किसी ऐसे कोई भी बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है जिसने 8000 सिलेक्शन रिजल्ट और 8000 बच्चों का एडमिशन लिया, अगर उन्होंने 1000 रिजल्ट दे रखा है, हमने 2000 में 1000 से ज्यादा रिजल्ट दिया है, तो बेहतर वही होता है जो कम बच्चों में ज्यादा सिलेक्शन देगा और हमने कर दिखाया उस बात को। तो अब एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करेंगे परसेंटाइल की। देखो ये बहुत कह सकते हैं कि बहुत ही कठिन है कि हम 8000 वैकेंसीज के लिए जो परसेंटाइल है वो कैसे निकाल पाए, 8000 वैकेंसीज के लिए हम परसेंटाइल कैसे निकाल पाए। लेकिन मैं आपको सच बता दूं कि अगर आप जनरल कैटेगरी से हो बच्चा और अगर आपके 82 प्लस परसेंटाइल आ रहे होंगे तो मुझे ऐसे चांसेस बहुत ज्यादा लगते हैं कि आप कहीं ना कहीं लेखपाल के लिए बहुत आराम से प्रस्तावित हो, मतलब लेखपाल की परीक्षाएं बहुत आराम से दे सकते हो, बशर्ते आपके 82 प्लस परसेंटाइल आ रहे होंगे जनरल में। इस चीज को ध्यान दीजिएगा। बट अगर ये 82 प्लस जो है आपके पास जो प्रस्ताव, मतलब ये लेखपाल के लिए पक्का है कि इतना अगर आपके पास आ रहा है तो लेखपाल तो फिक्स है, लेखपाल का पेपर आप दे दोगे। इससे कम भी हो सकता है कि हो सकता है आपको 75 पे ही लेखपाल पे बैठने को मिल जाए अगर वैकेंसीज को इंक्रीज किया जाता है। सिंपल सी बात, अगर वैकेंसीज को इंक्रीज किया जाएगा तो हो सकता है। ये मैं झूठ नहीं, मैं ये नहीं सोचता कि मेरे कोर्स में ज्यादा एडमिशन हो जाएगा, मैं चलो बच्चों को 75 बता दूं, 60 परसेंटाइल बता दूं तो इतना मेरा एडमिशन हो जाएगा। मुझे बिल्कुल वो नहीं चाहिए। वही बच्चा चाहिए जो वाकई लेखपाल की सिलेक्शन लेकर आया, जो महाकाल लेखपाल बैच में हो और जबरदस्त सिलेक्शन लेकर आए, वही बच्चा चाहिए। तो अगर आप जनरल में हो और 82 से आपके परसेंटाइल आगे, ये परसेंटाइल है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा, परसेंटाइल पे ध्यान दीजिएगा, जो आराम से सबके अच्छे खासे परसेंटाइल बन रहे होंगे। सिंपल सी बात है। अच्छा, अगली चीज पे आते हैं। दूसरी चीज जो आते हैं भाई, अच्छा ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अगर हम दूसरी चीज पे आते हैं बच्चा, अगर आप ओबीसी में होगे तो यही परसेंटाइल मान लीजिएगा 78 से ऊपर अगर आपके परसेंटाइल बन रहे होंगे, मैं यहां पे परसेंटेज हटा के बना सकता हूं, परसेंटाइल में कर देता हूं, 78 से ऊपर अगर आपके पास परसेंटाइल बन रहे होंगे तो आप आराम से प्रस्तावित हो सकते हो लेखपाल की परीक्षा में बैठने के लिए। किसी भी परेशानी, कोई भी दिक्कत नहीं होंगे। अगर आप यही चीज एसटी और एसटी के बाद में आते हो तो यही चीज आपको पता है 72 के नियर अबाउट आ जाता है। और अगर आप ईडब्ल्यूएस में आते हो तो आपको पता है ये 70 भी मान सकते हैं, 70 से भी कम मान सकते हो कि एससी एसटी आपको पता है यूपी में काफी कम जाता है। और अगर आपके पास ईडब्ल्यूएस या फिर किसी और कैटेगरी में आ रहे होंगे तो ये चीज आपके पास 60 से 65 परसेंटाइल तक हो रहा होगा। मतलब ये तो वो है जिसपे आप लेखपाल आराम से दे दोगे, मतलब कोई भी दिक्कत नहीं है आपको इसमें लेखपाल देने की, कोई भी परेशानी नहीं, आप आराम से इतने में लेखपाल की परीक्षा में बैठ जाओगे। बशर्ते आपकी मेहनत शानदार होनी चाहिए, आपकी मेहनत जबरदस्त होनी चाहिए, ये बात आपको अच्छे से पता है। लेकिन
ये चीज कम भी हो सकती है, मे भी हो सकता है कि सरकार 80 परसेंटाइल वालों को बुला ले, मे भी हो सकता है सरकार 70 परसेंटाइल को बुला ले, 60 को बुला ले और 50 को भी बुला ले, मे भी ऐसा हो सकता है, या जनरल के लिए वो सिर्फ 75 परसेंटाइल ही सोच ले, मे भी ऐसा हो सकता है। बट जो कंफर्मेशन है वो यही है, क्योंकि इस 8000 वैकेंसीज के लिए भाई बहुत बच्चा है, क्योंकि पेपर भी आसान आया था, पहली बार का पेपर था, और हमेशा आपको पता है कि पहली बार कोई सी भी चेंजेज होते हैं, जैसे पहली बार यूपी में चेंजेज हुए कि भाई यूपी पेट कराया जाएगा, इसी तरीके से जब सेंट्रल के लिए आपको पास सीईटी लागू होने वाला, तो वहां भी पहले बहुत बढ़िया पेपर आपके पास आएगा, एकदम आसान सा पेपर आएगा। तो पहली बार पेपर आसान आया था, बहुत सारे बच्चे क्वालिफाई कर चुके हैं, जब हमने खुद इतना बढ़िया रिजल्ट दे रखा है और बच्चों को जबरदस्त, वो भी मात्र 1.5 से 2 महीनों का आपको पता है कि समय आपको मिला था, तो ये चीज है। इसके अलावा गर्ल्स की अलग से क्या कट ऑफ जाने वाली है, अभी उसके बारे में तो कोई कंफर्मेशन नहीं है, बट फिर भी ये समझ लीजिएगा कि ओबीसी और आपको ओबीसी के आसपास अगर आपके नंबर बन रहे होंगे तो आप आराम से कर सकते हो। ये तो वो कट ऑफ है जिस पे आपको फाइनली जाके सिलेक्शंस मिलने वाला। आप यूपी जो अपना जो है, सर इतना कोर्स क्यों बेचते हैं भैया, कोर्स हमने पिछले 2.5 महीने से कोई भी कोर्स नहीं निकाला दादा, और इतना तो ना बोलो, कम से कम इतना तो बड़ा ब्लेम ना लगाओ कि सर जी क्यों, हमारे सिर्फ जो पुराने कोर्सेज है हम उसी का कभी कभार बोल देते हैं, तो बोल देते, पिछले 2.5 महीने से कोई भी कोर्स नहीं आया एमडी, क्योंकि जब पेपर ही नहीं है तो कोर्स क्यों निकाला। हमने कहा भी था लेखपाल के तब तक कोर्स नहीं आने वाले जब तक कि पेट का रिजल्ट नहीं आएगा, और वो चीज आपके हमने कर भी दिया, पेट का रिजल्ट आपको लेखपाल का कोर्स, क्योंकि जब तक एक चीज कंफर्म नहीं तो हम दूसरी चीज पे आगे आखिर कैसे बढ़ेंगे। और टीचर्स इतना बेहतर है कि हम नहीं चाहते कि आप कहीं भी गुमराह हो, किसी भी अलग चीज में आप जाओ।